बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी शादी को कई साल गुज़र गए, आप लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारी जो वाइफ़ हैं वो कंसीव हो जाएं, बट वो ऐसा हो नहीं पा रहा है। किसी ने आपको बता दिया कि आप जो है सीमेन एनालिसिस करा लीजिए। आपने सीमेन एनालिसिस करा लिया, उसमें आपको स्पर्म काउंट कम आ गया, ओलिगोस्पर्मिया डायग्नोज हो गया। अब यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं कि क्या कोज़ है ओलिगोस्पर्मिया का, वो डायग्नोज नहीं कर पाते हैं और उनको पता चलता है कि ओलिगोस्पर्मिया है, तो ओलिगोस्पर्मिया से रिलेटेड मार्केट में बहुत सारी दवाएं आपको मिल जाती हैं। वहाँ से वो लोग ओलिगोस्पर्मिया की मेडिसिन लेकर के खाना शुरू कर देते हैं, या इसी तरीके से किसी मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाते हैं जहां से वो ओलिगोस्पर्मिया की मेडिसिन परचेज़ कर लेते हैं। या इसी तरीके से यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पर बहुत सारे लोग, हम ही स्पेशली जो है डिफरेंट मौक़ों पे बता दिया करते हैं कि अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है तो इस तरह की मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, या ये मेडिसिन जो हैं वो ओलिगोस्पर्मिया में आपके काम करती हैं। अब यहाँ पर परेशानी क्या होती है कि इस तरह के पेशेंट में, कुछ पेशेंट में ओलिगोस्पर्मिया ठीक हो जाता है और कुछ पेशेंट में ज़रूरी नहीं है कि ओलिगोस्पर्मिया ठीक ही हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे के जो फैक्टर्स हैं, जो कारण हैं, जो कॉजेज़ हैं और जो प्रॉपर डायग्नोसिस है वो कंफर्म नहीं है कि किस वजह से आपको ओलिगोस्पर्मिया है। तो अब जाहिर सी बात है उन रूट कॉजेज़ पे आप फोकस करेंगे नहीं, आप तो डायरेक्टली स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या गलती कर रहे हैं वो चीज़ें आपको समझनी हैं। और अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया डायग्नोज हुआ है तो कैसे आप ओलिगोस्पर्मिया को क्योर कर सकते हैं और इन डिजीज़ को, इन बीमारियों को परमानेंटली कैसे क्योर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, स्पेशली जो हम ये कंडीशन आज आपको बताने जा रहे हैं, इस कंडीशन में भी ऐसे ही होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, इलाज करा करके, दवा खा करके परेशान हो जाते हैं, बट उनकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लिया करती। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, तो अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हमसे हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ओलिगोस्पर्मिया अगर आपको है तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि डायरेक्टली ओलिगोस्पर्मिया का मतलब ये नहीं होता है कि स्पर्म काउंट आपके कम है तो आप कुछ ऐसी मेडिसिन खाएं कि जिससे स्पर्म काउंट आपका इंक्रीज़ हो जाए तो ये बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। कुछ पेशेंट में ऐसा हो सकता है कि स्पर्म काउंट कम हुआ है, आप मेडिसिन खा रहे हैं तो स्पर्म काउंट आपका इंक्रीज़ हो जाए, है ना। कुछ पेशेंट में ऐसा होता भी है, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद फिर से उनका स्पर्म काउंट रिड्यूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म काउंट के कम होने के पीछे फैक्टर्स होते हैं, असबाब होते हैं, कॉजेज़ होते हैं और उसकी एक प्रॉपर डायग्नोसिस होती है कि स्पर्म काउंट आपका क्यों कम है। तो आप लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं कि प्रॉपर वे में उस रूट कोज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उस रूट कोज को डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि असल जो कोज होता है ओलिगोस्पर्मिया का, वो कोज अपना उसी जगह पर बाकी रहता है और स्पर्म काउंट उस कोज की वजह से रिड्यूस होता ही रहता है। परमानेंटली स्पर्म काउंट आपका रिड्यूस होता रहता है, जिसके नतीजे में आप ट्रीटमेंट चाहे जितना लेते रहें, मेडिसिन चाहे जितनी खाते रहें, बट आपका स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल होता नहीं है, या कुछ केसेस में हो भी जाता है बट वो क्योर रहता नहीं है ना। स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल रहता नहीं है, ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो आजकल ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट जो है हमारे यहाँ बहुत सारे तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनमें ये सबसे ज़्यादा मेजर इशू ये देखने को मिलता है कि वो प्रॉपर डायग्नोसिस ना करके सही से इलाज नहीं करते हैं और मेडिसिन खाते रहते हैं और वो नाउम्मीद हो जाते हैं। जब वो बहुत टाइम तक मेडिसिन खाते रहते हैं तो वो नाउम्मीद हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो कंडीशन है ये नॉन ट्रीटेबल है, इस कंडीशन का इलाज ही मुमकिन नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। ये सोचते हैं कि ये इलाज बीमारी है, ये चीज़ उनके जहन में बैठ जाती है और इसको लेकर के बहुत परेशान होते हैं। तो आपने गलती की,
आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से बैड इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आए और आपके जहन में ये चीज़ पैदा हो गई कि इस बीमारी का इलाज नहीं, हालांकि इसका इलाज है और प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हमारे यहाँ डेली बेसिस पे 4-5 पेशेंट तो डेली बेसिस पर क्योर होते हैं ओलिगोस्पर्मिया से। अल्लाह का शुक्र है, ट्रीटमेंट चल रहा होता है उनका और डेली बेसिस पर रिपोर्ट ला करके हमको दिखाते हैं और उनकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाती है। तो ये कोई बड़ी ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं है, लेकिन आजकल ओलिगोस्पर्मिया हो जाना बहुत कॉमन है ना। बार बार हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से, है ना, खाने पीने से रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से, टाइम पे जगना, टाइम पे ना सोना, इस इश्यूज़ की वजह से, और इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जॉब का, बिज़नेस का, इन सारी वजूहात की बिना पर बहुत मरतबा लोगों के अंदर ओलिगोस्पर्मिया डेवलप होता है। लेकिन अब इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं कि अगर ओलिगोस्पर्मिया आपको हो गया है तो ये क्योर नहीं हो सकता। ओलिगोस्पर्मिया आपका परमानेंटली क्योर हो सकता है और ये डिजीज़ आपकी परमानेंटली क्योर हो सकती हैं और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप अपने यहाँ प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर ओलिगोस्पर्मिया है या इसी से रिलेटेड आपको एस्थेनोस्पर्मिया है या टेरेटोस्पर्मिया है, ये डिजीज़ क्योर नहीं होती हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है और स्पेशली हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर में इस तरह की डिजीज़ जो हैं बहुत अच्छे से क्योर हो जा रही हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो एक मतलब आप हमसे जो है कंसल्ट करिए, चाहे आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ लाइए या फिर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करिए, लेकिन प्रॉपर वे में कंसल्ट करके प्रॉपर डायग्नोसिस जो है आपकी हो जाए, उसके बाद आप प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए ताकि ये बीमारियां आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएं और आपके अंदर जो है बैड इम्पैक्ट ना आने पाएँ और आपको गलतफहमी ना होने पाए और आप ये ना सोचें कि कहीं इसका ऐसा तो नहीं है कि इस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। इस तरह की परेशानियों में आप मुब्तला ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।